रसोई में प्रेशर कुकर का सीटी बजना अभी अभी बंद हुआ था। भाप की गर्म गंध पूरे कमरे में फैल रही थी। आलू उबले पड़े थे। उधर कमरे में छोटी सी 6 महीने की नन्ही परी सिया हल्की सी खांस कर रो उठी। काव्या ने स्तनपान करवाकर मुश्किल से उसे सुलाया ही था कि फिर से यह रोना उठ गया। उसकी आंखों में थकान, बदन में कमजोरी और पेट में हल्का दर्द था। कल रात से बुखार भी था, पर घर में कौन सुनने वाला। उसे रोने की आवाज को पीछे धकेलती वह रसोई में खड़ी थी। तभी भारी कदमों की आवाज आई। सास कमला देवी दरवाजे पर खड़ी थी। बहू, जब से तुम माँ बनी हो ना, बहुत कामचोर हो गई हो। बस आलू उबाल कर रख दिए। मेरी बेटी राधा भूख से तड़प रही है और तुम्हारी बेटी रो रही है, तो रोने दो। पहले मेरी बेटी का खाना, नहीं तो याद रखना आज पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। मम्मी जी, सिया बीमार है, रात भर नहीं सोई। उसे बस। सास ने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। मेरी बेटी को कॉलेज जाना है, उसकी क्लास है, उसे भूख लगी है। तुम और तुम्हारा बच्चा तो पूरे दिन घर में रहते हो। पहले राधा का खाना बनाओ। उधर पीछे से देवर मोहित ने ताना मारा। भाभी, आपको बहन की भूख नहीं दिखती, पर अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी सिसकारी भी सुनाई पड़ जाती है। ननद राधा दरवाजे पर खड़ी थी। फोन पर मैसेज करते हुए बोली, मम्मी रहने दो, यह तो ऐसे ही है, बातें ही बहुत करती हैं। खाने में कुछ अच्छा नहीं बनता, कल की सब्जी भी आधी जली थी। ससुर गोपाल जी भी अखबार मोड़ते हुए आ गए। काव्या, घर की बहू हो तुम, घर चलाना सीखो। बच्चे तो होते ही हैं। काव्या ने पलके झुका ली। मम्मी जी, मैं खाना बना दूंगी, पर पहले सिया को संभाल लूं, वह अभी रो रही है। कमला देवी ने आंखें सिकोड़कर कहा। अच्छा, अब हमें सिखाएगी कि पहले किसकी जरूरत है? तुम सास को सिखाओगी? नहीं मम्मी जी, मैं बस 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 कुछ नहीं। जब तक राधा खा नहीं लेती, तुम अपनी बच्ची को हाथ नहीं लगाओगी। और हाँ, उसके लिए खाना अच्छे से बनना चाहिए, नहीं तो खैर नहीं। देवर ने हंसते हुए हुक्म सुनाया। भाभी, राधा राधा दी को पराठे चाहिए, आलू मसाला भी अच्छे से, और दही सलाद भी जल्दी बनाओ। राधा ने बाल झटका। और चाय में अदरक ज्यादा रखना, सिर दर्द हो रहा है। काव्य चूल्हे की तरफ बढ़ी ही थी कि पीछे से फिर से बच्ची का रोना उठा, अब ज्यादा तेज। उससे रोने में दर्द था, कपकपी थी। वह तुरंत मुड़ी। मैं पहले सिया को उठा लूं? नहीं। सास चिल्लाई, पहले खाना। बच्चा रो रहा है तो रोने दो, हमने भी बच्चे को रोते छोड़ा है, ऐसे ही बड़े होते हैं। तभी दरवाजे पर उसके पति रोहन आ गए, हाथ में ऑफिस बैग, चेहरे पर हमेशा वाली कठोरता। क्या चल रहा है सुबह सुबह? उन्होंने पूछा। सास ने तुरंत जवाब दिया, तेरी बीवी को बोल राधा का नाश्ता बनाए, बच्चों के नाम पर कामचोरी करती है। रोहन ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर काव्य की तरफ, और कहा, हाँ, पहले घर के काम। राधा को कॉलेज जाना है, उसे देर नहीं होनी चाहिए। वह बोली, रोहन, सिया रात भर बीमार थी, मुझे बस 2 मिनट। देखो काव्या, मम्मी जो कह रही है वह करो। मेरी बहन की भी जिम्मेदारी है तुम्हारी, समझा करो। कहकर वह बाहर चला गया। अब काव्या बिल्कुल अकेली थी। उसने चूल्हा जलाया, आलू छीले, मसाले पीसे, और पीछे कमरे में उसकी बेटी रो रो कर आवाज बैठा रही थी। उसने पराठे बेलना शुरू किया। उधर राधा, मोहित और सास हंसते हुए गपशप कर रहे थे। ससुर फिर से अखबार में खो गए। तभी अचानक कमरे से एक ऐसी आवाज आई जिसने काव्या का दिल उछाल दिया। सिया की रोने की आवाज अचानक कमजोर पड़ गई थी, जैसे वे थक कर हार मान रही हो। काव्या का शरीर कांप गया। उसने हाथ का पराठा बेलना रोक दिया, और अगले ही क्षण वह सीधी दौड़कर कमरे की ओर भागी। पीछे से सास की दहाड़ उठी। ओ बहू, वापस आओ, मैंने मना किया था ना। पर अब उसकी आवाज काव्या तक नहीं पहुंची, क्योंकि उस कमरे में पलंग पर उसकी छोटी सी बच्ची, चेहरा लाल, आंसू सूखे, खास सांस तेज। काव्या के हाथ कांप गए। वह तुरंत बच्चे को गोद में उठाकर सीने से लगा ली, धीरे से फुसफुसाई, माँ आ गई ना, माँ आ गई। लेकिन पीछे से कदमों की धमक उसके कानों में पड़ी। सास, देवर और ननद सब कमरे में आ चुके थे। कमला देवी बोली, बहू, मैंने कहा था ना, पहले खाना बनाओ। काव्या ने बच्चे को गोद में कसकर पकड़ लिया। वह बोली, अब खाना बाद में बनेगा, पहले मेरी मेरी बेटी। सास चीखी, तू घर के नियम तोड़ेगी? ससुर भी आकर खड़े हो गए। तभी दरवाजे पर फिर से रोहन आ गया। शोर सुनकर वह बोला, अब क्या हुआ? काव्या ने कहा, रोहन, मेरी बेटी बीमार है, मैं उसे छोड़कर किसी के लिए भी खाना नहीं बनाऊंगी।
चाहे कोई कुछ भी कहे। सास ने तुरंत कहा, देख बेटा, तेरी बीबी सुन नहीं रही, इसे रास्ते पर लाना पड़ेगा। रोहन गुस्से में काव्या की तरफ बढ़ा। वह बोली, अगर आज मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, तो मैं अपने लिए नहीं, उसके लिए लड़ूंगी। काव्या ने सिया को सीने से लगाकर धीरे धीरे उसके पेट थपथपाई। बच्ची की सांसें तेज थी, उसका रोना थम चुका था। कमला देवी ने कमरे के बीचों बीच खड़े होकर कहा, बहू, अगर हर औरत अपना बच्चा लेकर बैठ जाए तो काम कौन करेगा? मम्मी जी, मैं बच्चा लेकर नहीं बैठ रही, मैं उसे मरने के लिए रोते नहीं छोड़ सकती, इतना तो इंसानियत भी कहती है। देवर मोहित, जो हमेशा माँ के सुर में सुर मिलाता था, बोला, भाभी, आप ज्यादा इमोशनल हो रही हैं। बच्चा थोड़ी देर रो लेगा तो क्या हो जाएगा? आप घर में अकेली माँ नहीं है, मम्मी ने भी 4 बच्चे पाले हैं। काव्या ने उसकी तरफ देखा। तभी तो आज यह घर सोचता है कि बच्चे रोए तो भी काम पहले है। वो रोना भी एक दर्द है भाई साहब। कमला देवी तिलमिला उठी। देखो इसे, हम पर ताने कस रही है। राधा, जो अब तक दरवाजे पर खड़ी नाटक देखने वाली मुद्रा में थी, तड़ से बोली, मम्मी, इसे पहले दिन से बोलना था कि यह अकेली ही सबसे दिमाग वाली है। खाना तो बनाती नहीं और उपदेश देने लगती है। रोहन ने लंबी सांस भरी। फिर वही शुरू। कमला देवी ने कहा, तो आज से तुम कोई काम मत करो और खाना भी नहीं मिलेगा। देखती हूँ कैसे अपने नखरे रखती हो। काव्या ने सिर उठाकर कहा, ठीक है, लेकिन मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ओहो, तो यह नया नियम है? मोहित ने हंसते हुए कहा। कमला देवी गुस्से भरे कदमों से कमरे से निकलते हुए बोली, रोहन, इसे संभाल ले, नहीं तो कल सुबह इसके मायके भेज दूंगी। राधा बोली, यह वैसे भी भाभी बनने लायक नहीं थी, पता नहीं भैया को क्या दिख गया था इसमें। ससुर खामोश थे। रोहन बाहर आया और गुस्से में बोला, तुम्हारे व्यवहार की वजह से मम्मी परेशान है। तुम खुद सोचो, बच्चे के रोने पर इतनी दिक्कत है तो काम मुझसे बोल दो, मैं कर दूं क्या? काव्या हंस दी। तुम क्या करोगे? क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। काव्या ने सीधे आंखों में देखकर कहा, अगर कर सकते हो तो एक बार पूछते। काव्या, रात भर नहीं सोई, तुम्हें दर्द है? बच्चे को क्या हुआ? तुमने खाना चाहिए था, पर तुम सबकी चिंता में लगी थी। एक भी सवाल, एक भी मदद तुमने की? रोहन चुप। वह चुप था क्योंकि सच्चाई उसे काट रही थी, लेकिन फिर भी बोला, मम्मी की बात काटना बंद करो। उसने कहा, रोहन, मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है, तुम्हारी माँ से नहीं है, इस घर से नहीं है। लड़ाई हमेशा सिर्फ एक चीज से होती है, अन्याय से। रोहन कुछ बोलता, उसके पहले राधा फिर से कमरे में आ गई। भाभी, मेरी चाय कहाँ है? मम्मी ने कहा है कि तुम अभी बनाओ। काव्या ने बच्ची को गोद में रखते हुए कहा, आज चाय खुद बना लो। राधा राधा की आंखें फैल गई। तुम मुझे कह रही हो? मैं चाय बनाऊं? तुम जानती हो इस घर में कौन क्या करता है? काव्या बोली, जानती हूँ, और आज से यह भी जानो, बहू रसोई की मशीन नहीं होती। कमला देवी धमकते हुए आई। बहू, अगर तुझे इतना ही तकलीफ है तो छोड़ इस घर को, हमें नौकरानी नहीं चाहिए। काव्या ने कहा, नौकरानी की तरह रखने की आदत है, इसलिए बहू तुम्हें नौकरानी ही दिखती होगी। यह सुनकर जैसे आसमान फट गया। सास गुस्से से कांपने लगी। बहू, आज हद पार कर दी तूने। रोहन ने काव्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की। काव्या, तुम पागल हो गई हो क्या? काव्या ने हाथ झटक दिया। नहीं, मैं आज पहली बार होश में हूँ। वह उठी, बच्ची को गोद में लिया और बोली, मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी हूँ। सास बोली, तो फिर सुन ले, आज से तू इस घर की बहू नहीं। रोहन चौंका। मम्मी? चुप। सास चली गई। राधा भी पीछे पीछे आई। मम्मी, इसे जाने दो, भैया दूसरी ले आएंगे। कौन कमी है लड़कियों की? काव्या बच्ची के माथे पर हाथ रखते हुए बोली। उसने महसूस किया बुखार बढ़ रहा है। उसके हाथ कांप गए। सिया, उसने बच्ची को सीने से लगाया। वह सीधी रसोई में गई, जहाँ दवा, थर्मामीटर और गर्म पानी रखा था। पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सास ने झटके से दवा उठाकर पीछे कर दी। बहू, मैंने मना किया था ना कि तू कुछ नहीं करेगी आज से। काव्या सन रह गई। मम्मी जी, बच्चे को बुखार है, मुझे दवा दे दीजिए। नहीं। सास ने हाथ पीछे छुपा लिए। आज तो कोई काम नहीं करेगी, और इसे कुछ होगा तो हम देख लेंगे। मम्मी जी, दया भी नहीं आती। जब तू हम पर दया नहीं करती तो हम क्यों करें? सास कड़वे स्वर में बोली। काव्या ने गहरी सांस ली। मैंने किस बात पर दया नहीं की? बहू, अब एक शब्द भी और बोला ना तो आज ही तुझे तेरे मायके छोड़ दूंगी। काव्या ने बच्ची को और कसकर पकड़ा। ठीक है, पर मैं अपने बच्चे की दवा लेकर जाऊंगी। सास ने दवा को और दूर रख दिया। रोहन, जो नीचे आ चुका था,
यह दृश्य देखकर झुंझला उठा। मम्मी, आप भी? काव्या भी? काव्या, तुम जरूरत से ज्यादा बढ़ रही हो, अपनी हद में रहो। काव्या ने उसकी तरफ देखा और पहली बार इतने सालों में कहा, हद? हद वह होती है जहाँ इंसानियत खत्म हो जाए, और इस घर में इंसानियत खत्म हो चुकी है। रोहन अब गुस्से में था। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? काव्या बोली, मैं यह कह रही हूँ कि अगर मेरी बेटी को दवा की एक बूंद भी देने से रोका गया तो मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी। मोहित ताना मारते हुए बोला, अकेले चली जाओगी? काव्या ने छोटे से शब्द में बड़ा जवाब दिया, हाँ। सास ने जैसे अपनी जीत मान ली। रोहन, देख, हमने कहा था कि इस घर ऐसे घर नहीं चलेगा। तभी ससुर गोपाल जी चुप बैठे अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन पहली बार उन्होंने अखबार नीचे रखा और कहा, बस। सास चौंक गई। जी, आपने कुछ कहा? वे उठे, काव्या के सामने आए। बहू ठीक कह रही है, बच्चे को दवा देने से रोकना पाप है। पहली बार किसी ने काव्या का साथ दिया था। सास गरजी, आप भी? ससुर ने सख्ती से कहा, मैं आंखें खुली रखकर देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है। तुम सबने हद पार कर दी है। राधा ने कहा, पापा, भाभी झूठ बोल। चुप। ससुर की आवाज और तेज थी। फिर से वे काव्या की तरफ मुड़े। बहू, दवा दे बच्चे को, किसी को भी रोकने का हक नहीं है। सास अब अविश्वास में घूरती रह गई। काव्या ने कांपते हाथों से दवा ली, जैसे किसी ने उसके टूटे दिल पर मरहम रख दिया हो। सिया का तापमान नापते हुए वह धीरे से बोली, धन्यवाद पिताजी। रोहन इस सब से उलझ चुका था। वह बोला, पापा, आप भी उसकी तरफ हो गए? ससुर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, अगर तू मर्द है तो आज पता चल जाएगा कि मर्द होने का मतलब क्या है। रोहन चौंका। मतलब? ससुर बोले, मर्द वो नहीं जो माँ की हर गलत बात पर हाँ बोले। मर्द वो है जो न्याय के साथ खड़ा हो। घर में पहली बार ऐसा हुआ। सास चुप थी, ननद चुप, देवर चुप, और काव्या, वह अपनी बच्ची को दवा पिला रही थी। दवा पिलाने के कुछ मिनट बाद जब बच्ची की सांसें शांत हुई, काव्या की आंखें भर आई। रोहन धीरे से बोला, काव्या, क्या तुम मुझे गलत समझ रही हो? काव्या ने थकी और साफ आवाज में कहा, गलत नहीं, बस इतना जानती हूँ कि तुमने कभी मुझे अपनी पत्नी नहीं समझा, बस अपनी माँ का आदेश मानना ही फर्ज समझा। रोहन ने पहली बार सिर झुका लिया। काव्या ने बच्ची को गोद से उतारकर संभाला और कहा, आज अगर पिताजी ना होते तो इस घर में मेरी बेटी को भी इंसानियत नहीं मिलती। उसने सीधे शब्दों में कहा, अगर इस घर को बदलना है तो सबको बदलना होगा, वरना मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ नहीं रुकूंगी। ससुर बोले, बहू, तुम कहीं नहीं जाओगी और इस घर में बदलाव भी होगा। सास फट पड़ी, बदलाव? मैं घर चलाती हूँ और कुछ नहीं बदलेगा। ससुर शांत पर मजबूत स्वर में बोले, बदलेगा, क्योंकि यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, सबका है, और बहू भी इस घर का हिस्सा है, नौकर नहीं। राधा ने गुस्से में पैर पटका। पापा, आप मम्मी का अपमान कर रहे हो? नहीं, मैं बस सच्चाई कह रहा हूँ। मोहित चुप था। पहली बार उसकी हंसी गायब थी। अब काव्या ने कहा, मम्मी जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर अगर आप चाहती हैं कि मैं भी आपकी इज्जत करूँ तो पहले आप मेरी इंसानियत की इज्जत कीजिए। सास तिलमिला गई। मुझे इज्जत सिखा रही हो? काव्या ने शांत स्वर में कहा, इज्जत मांगने से नहीं, दूसरों को देने से मिलती है। सास एकदम निशब्द हो गई, सब जैसे गले में अटक गए हों। रोहन धीरे धीरे बोला, काव्या, मुझे माफ कर दो, मैं माँ के सामने कभी बोल नहीं पाया, पर मैं कोशिश करूंगा। काव्या ने उसे देखा। कोशिश काफी नहीं होती, साथ चाहिए। रोहन ने सिर हिलाया। हाँ, साथ दूंगा। ससुर ने गंभीर होकर कहा, और बहू, अब तू यह समझ ले कि तू इस घर की जिम्मेदारी भी है और हक भी। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर काव्या ने कहा, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं रहकर बदलाव करूंगी। सास ने हैरानी से देखा। तू रहना चाहती है? काव्या ने सीधे कहा, हाँ, पर नौकरानी बनकर नहीं, एक सम्मानित बहू बनकर। ससुर मुस्कुराए, गर्व से। रोहन ने धीरे से बच्चे को गोद में लिया। शायद पहली बार उसने काव्या की तरफ देखा। उस नजर में आज डर नहीं, सम्मान था। राधा और मोहित भले चुप थे, पर उनके मन में भी कहीं ना कहीं बात बैठ चुकी थी। और सास, वे धीरे से पीछे मुड़ी। उनके चेहरे पर कठोरता थी, पर आंखों में स्वीकार का छोटा सा बीज उग चुका था। कुछ हफ्तों बाद घर का माहौल बदलने लगा था। सास कभी कभी कड़वी बात कह देती, पर अब बच्ची को रोते नहीं छोड़ती। ननद देवर के तानों की धार धीमी हो चुकी थी। रोहन पहली बार नाश्ते में अपने हाथ से राधा के लिए चाय बना देता
और हंसकर कहता, चाय बनाना लड़कों के बस की नहीं। किसने कहा था? राधा चौंकती, पर धीरे धीरे मुस्कुरा भी देती। काव्या धीरे धीरे घर की नई दूरी बन रही थी, झुककर नहीं, सीधे खड़े होकर। ससुर हमेशा की तरह चुप पर मजबूत खड़े थे। और एक दिन सास ने चुपचाप आकर काव्या से कहा, बहू आज सिया को मैं संभाल लूं, तू आराम कर ले। काव्या ने देखा, वह वही कठोर सास थी, और अब चेहरे पर एक हल्की सी नरमी थी। काव्या मुस्कुराई, हाँ मम्मी जी। सास ने बच्ची को गोद में लिया, हल्की सी झिझक के साथ, पर प्यार के साथ। घर में पहली बार सुकून की एक शांत हवा चली। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।